हेलो फ्रेंड एवरीवन, आप सभी लोग कैसे होंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक अहम टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। वो टॉपिक जो है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और एक देश के सामने बहुत बड़ा फैक्ट और इशू है। वो केस है हाथरस गैंगरेप का, और चाहे वो बलरामपुर का केस हो। मैं आज जो बात करूंगा कि पुलिस की कार्यशैली पे बात करूंगा और रूल ऑफ लॉ के कार्यशैली पे बात करूंगा। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि क्या सरकमस्टांसेस केस के बनते हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा। दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पर, जो इतनी बहुत बड़ी टॉपिक है और इस देश के सामने एक अहम जो है सच्चाई को जो है छुपाया गया है, और जो है पुलिस प्रशासन जो है इसे बलात्कार न मानते हुए इसे चोट दिखाया गया है और उसे क्या नाम है हत्या दिखाया गया है। अब बात ये करते हैं कि जो कि ये गैंगरेप जो है एक युवती का सवाल है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि रेप एक पर नहीं होकर पूरे संपूर्ण समाज के प्रति होता है। तो इस बात को जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये है गैंगरेप। अब गैंगरेप के बारे में जो है ये बताया जाता है कि गैंगरेप क्या होता है, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बता दूं। गैंगरेप में ये होता है कि एक से अधिक व्यक्ति जो है मिलकर जो है किसी स्त्री के साथ जो है, या उसकी जो प्राइवेट पार्ट है, या उसके जो है किसी तरीके से उसके जो कहीं तरीके से कंसेंट ना हो, पूरी तरीके से उसे हैरेस करके और उसके बाद में उसे प्रताड़ित करके उसे जोखिम करके उसे प्राइवेट पार्ट को पूरी तरीके से जो है उसके जो डेफिनेशन बताए गए हैं आईपीसी 376 में जो डेफिनेशन बताए गए, मैं पूरी डिटेल से नहीं बता सकता है। तो इस डिटेल में ये हुआ कि जो प्राइवेट, जैसे हमें क्या लगता है कि जो लड़की हाथरस में गैंगरेप हुआ है, वो लड़की 14 सितंबर को सुबह जो है एक खेत में मिलती है, और वो खेत में जो है इस हालत में मिलती है कि उसके जो है खून उसके शरीर से बह रहे थे और जगह जगह वो चोट थे, और उसके बाद में उसकी जीभ भी काट ली गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ी गई थी। इस तमाम जो है सिचुएशन ये इस बात को संकेत करता है कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ सरकमस्टांसेस जो है ये बताता है उस लड़की के साथ रेप हुआ है। अब पुलिस जो है ऑटोप्सी रिपोर्ट कराती है, और ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहता है कि प्राइवेट पार्ट में जो है क्या प्राइवेट जो पार्ट है वहां चोट पाया जाता है, लेकिन ये बात कंफर्मेशन नहीं होता है कि वो रेप है। कहीं किसी तरीके से जो है उसको शुक्रार नहीं मिलते हैं, ये किसी तरीके से उसका जो हो व्यक्ति, यानी पुलिस जो है उस बॉडी को क्या कहती है, रेप नहीं है, रेप पुलिस नहीं मानती है। फोरेंसिक रिपोर्ट जो है प्राइवेट पार्ट को चोट दिखाती है, लेकिन रेप से क्या है वो डिक्लाइन करती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों, अगर रेप ना होता तो रात को 2 बजे उसके शरीर को जो है देह संस्कार क्यों कर दिया गया, उसकी फिर से उसकी बॉडी को रीऑटोप्सी यानी उसको जो है पोस्टमार्टम कराया जाता, और उसके बाद में उसकी जो बॉडी है, अगर हमें बॉडी डाउटफुल लगती है तो किसी अन्य एजेंसी के साथ में सुपुर्द कर देते। तो इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है पूरी तरीके से किसी न किसी के दबाव में आकर काम की है, रूल ऑफ लॉ को जो है पूरी तरीके से वायलेट किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लॉ है, और उस लॉ में अगर जो मतलब उस लॉ में अगर कहना जाए कि यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है प्रशांत कुमार ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़ित की जो है मौत जो है गर्दन की चोट के कारण हुई, यानी जो पीड़ित की जो मौत है, प्रशांत कुमार ने कहा जो पीड़ित की मौत जो हुई है वो गर्दन पे चोट होने के कारण हुई है। और उसके बाद में ये कहा गया कि FSL जो है फोरेंसिक साइंस रिपोर्ट जो है सैंपल में ये कहा गया कि स्पर्म नहीं मिलते हैं, यानी फोरेंसिक रिपोर्ट में जो ये कहा गया कि
स्पॉम नहीं मिलते हैं। ये बात स्पष्ट होता है कि पुलिस ने ये कहा कि ये कम्युनलिज्म जो है यूसुफ पैदा कर दिए हैं, ये इस देश में जो है कम्युनलिज्म लगा दिए, जात पात का जो है ये तोड़ पकड़ा दिए हैं और ये ज़्यादातर लोग राजनीतिक करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं इस पर जो है एग्री नहीं हूँ। पुलिस रिपोर्ट पर, यूपी की पुलिस रिपोर्ट पर स्टेट गवर्नमेंट ने जो है सीबीआई जांच सुपुर्द कर दी है। अब वो पूरे फैक्ट को जो है सीबीआई सामने लाएगी और उसके बाद मुझे उन परिवार को जिनकी बेटी के साथ ये घटना हुई है उन पर मुझे संवेदना है। पूरे देश के जो नागरिक हैं, पूरे विश्व के जो नागरिक हैं, उन्हें गहरा दुखी और चिंता भी है। और मैं इसके बाद में बात करना चाहता हूं कि कानून इसमें क्या कहता है। अब ये कानून जो है 376D है, इसमें जो लगेगा 376D लगेगा और 376D ये कहता जो है कि क्या कहता है, 376D कहता है गैंग रेप where a woman is raped by one or more person constituting a group of acting or furtherance of common intention। यानी जो है कि एक से अधिक में जो है समान आशय यानी उसका प्रायर मैटिंग होना चाहिए और दोनों क्या है कि एक व्यक्ति जो है दोनों को किसी तरीके से क्या है, अब उसमें क्या कहता है कि स्त्री हो और वो समझा जाएगा कि उन व्यक्तियों में प्रत्येक ने बलात्कार किया। कोई अगर एक व्यक्ति करता है और उसके साथ कोई ऐड करता है, सहायता देता है, तो ये माना जाएगा कि सभी ने मिलकर उसके साथ क्या है, बलात्कार किया गया है। यानी ये माना जाएगा ये कि सभी ने उसके साथ बलात्कार किया गया है। अब इसके बाद में ये कहा गया कि शैल बी पनिश विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल बी नॉट लेस देन 30 years। यानी जो इसका सजा है वो जो है 20 years तक जो है बताया गया है वो, और उसके बाद जो है नेचुरल लाइफ डेथ तक भी इसमें बताया गया है। यानी इस सेक्शन में जो है फांसी की सजा हो सकती है। यानी अभी हाल ही में जो है निर्भया के रेप कांड में जो है 3 दोषियों को फांसी दी गई है, इसी सेक्शन के मुताबिक दी गई है। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन स्पीडी से काम करती कि नहीं करती है। यानी एक महिला का जो है गरिमा की बात है और एक महिला को कैसे न्याय मिलना चाहिए और कैसे दरिंदों के साथ जो है जल्द से जल्द जो है न्याय दिला सकी कोर्ट। उसके बारे में प्रोसीजर ये कहता है जब पुलिस जो है FIR दर्ज कर लेती है, क्या कर लेती है, जब पुलिस जो है FIR दर्ज कर लेती है, FIR दर्ज करने के बाद में जो है वो किसी भी जो है महिला से रिलेटेड जो कोई भी हो, जो 2013 के अमेंडमेंट यानी GS वर्मा की जो रिकमेंडेशंस की दी थी कि 2013 में जो है उस अकॉर्डिंग जो है महिला की जो रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में तत्काल उसे जो है एक निःशुल्क जो है उसे जो है उसको कॉपी प्रोवाइडेड करवा दी जाएगी और उसके साथ साथ जो है 161 के बयान के लिए भी उसके जो है सहनशीलता बरती जाएगी। और उसके बाद में ये कहा गया कि उसके जो ट्रायल भी होंगे उसे जो है बंद कमरे में होंगे, जो उसके ट्रायल करने वाले जो पीठासीन अधिकारी होगा, प्रिस्क्राइब्ड होगा, महिला न्यायाधीश होगा और जो उसके जो है महिला न्यायाधीश होंगे उसको जो करने वाले। और इसमें ये कहा गया कि खास बात ये है कि जो अगर FIR दर्ज कर लिया गया तो डे प्रतिदिन यानी आप जो है डे प्रतिदिन जो है उस मैटर को जो है इन्वेस्टिगेट करे। कौन करे, जो पुलिस ऑफिसर है नहीं वो इन्वेस्टिगेट कितने 3 महीने के अंदर पूरा करना चाहिए। ये बात जो है CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो बताया गया है सेक्शन 173 के जो है 1A में बताया गया है कि पुलिस अधिकारी जो है क्या करेगा कि द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू रेप ऑफ चाइल्ड में बी कंप्लीटेड विद इन 30 days 3 months from the date on which information was recorded by an officer in charge of the police station। जब वो रिकॉर्ड कर लेता है FIR को रिकॉर्ड करने के बाद में उसे जो दिन प्रतिदिन उसको जो है इस पर कार्य करना है और वो कार्य क्या है उसको जो है 3 माह के अंदर जो है उससे पूरा करना है। और उसके बाद में ये कहता है कि इसके बाद जो है ट्रायल की बात करता है, ट्रायल में क्या होना चाहिए, अब ट्रायल की बात करता है और उसके बाद में ये सेक्शन 309 ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद
कंडीशन ऑफ मर्डर, यानी कि ये बात जो करता है 309 की बात करता है कि 309 में कहता है कि पावर टू पोस्टपोन और एडजमेंट प्रोसीडिंग, यानी जो है अगर प्रत्येक जांच विचारण यानी एवरी इंक्वायरी और ट्रायल की बात करता है तो प्रत्येक जांच और विचारण में कार्यवाही सभी साक्ष्यों को क्या परीक्षा हो जाने के दिन पर दिन जानेगा। यानी आप एक स्पेशल कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट उसे जो है एक स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका स्पेशल कोर्ट यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है कंस्टिट्यूट करे और कंस्टिट्यूट करने के बाद में जो है उसे क्या होगा एन एवरी और इंक्वायरी और ट्रायल द प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे, यानी नहीं आज नहीं कल नहीं, रोज डे टू डे वो कोर्ट पर्सनल उसी केस को देखे, यानी अनटिल एट द विटनेस एट अटेंडेंस हैव बीन एग्जामिन्ड अनलेस द कोर्ट ऑफ फाइंड द एडजमेंट इन द स्टेट ऑफ बियॉन्ड। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 2 महीने के अंदर वो ट्रायल पूरा कर लेना चाहिए। कितने 2 मंथ के अकॉर्डिंग जो है ट्रायल को पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद में जो है उसे हैंग एंड डेथ यानी उसे जो है फांसी दे देनी चाहिए अगर साक्ष्य पूरी तरीके से मिलता है, पर्याप्त मिलता है। अब विपक्ष ये बात कह रही है कि कहीं भी स्पर्म नहीं मिलता है, किसी तरीके से एविडेंसेस में जो है ये स्पष्ट नहीं होता है कि युवती के साथ रेप किया गया है। तो मेरा कहने का बात यह है कि कहीं भी उसके प्राइवेट पार्ट में अगर आप 375 जब पढ़ेंगे आईपीसी का जो 375 ये बात कहता है कि किसी तरीके से नल गया हो, चाहे वो थोड़ा सा नल गया हो, और उसकी मान लीजिए कि हम प्रिज्यूम करेंगे कि उसके साथ जो है रेप हुआ है। मैं प्रिज्यूम करूंगा, योगी सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो भी रिपोर्ट आ रही है वो रॉन्ग है, किसी के तरीके से बताएंगे जो या ऑफिसर जो दे रहे हैं। और उसके बाद में ये खास बात ये है कि जो उसको बॉडी को जलाया गया है वो बॉडी 201 के तहत जो है क्या है वो पूरी तरीके से वो बॉडी जो जलाया गया है तो साक्ष्य मिटाने के लिए जलाया गया है। तो कहीं ना कहीं डाउटफुल आपने पैदा किया है जनाब, आपने पैदा किया है, डाउटफुल हो गया है। और डाउटफुल ये कोर्ट को मानना पड़ेगा, ये कोर्ट को सेल है, सेल मानना, सेल प्रिज्यूम करेगा और उसके बाद में रेप मानेगा। आप नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि बचाने की बहुत शर्मनाक की बात है कि देश में जो है महिला के साथ यानी लड़की के साथ इतनी अभद्र के साथ रेप किया गया और उसके बाद में उसको बचाने के लिए तमाम ऐसे एजेंसीज हैं, तमाम ऐसे पार्टी हैं। मेरे भाई ये समझ लीजिए, ये जो अगर आप लोग करते यानी मेरे बहन हो या किसी अन्य की बहन हो, वो भारत की बहन है, भारत की लड़की है और उसके प्रति किया गया अपराध कभी भी जो है सम्मानित नहीं किया जा सकता है। उसे जरूर दंड मिलेगा और कानून उसे जरूर दंड दिलाएगी। और मैं ये उम्मीद के साथ ये कहता हूँ कि चाहे वो मीडिया हो या कोई भी हो, मैं देश के जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं राहुल गांधी को भी सम्मान करता हूँ और प्रियंका गांधी जी को सम्मान करता हूँ जो रेप पीड़ित के परिवार वालों को मिले और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और पूरी तरीके से उन्होंने कितने जद्दोजहद के साथ आप देखे होंगे कि उनके साथ कितनी बदसलूकी की गई है, कितनी प्रशासन स्थानीय प्रशासन कितनी जो है कितने उनके साथ जो है गलत बर्ताव किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य जो है कि उस गांव में जाने के लिए जो है क्या अलग से कहीं वीजा लेना पड़ेगा। यानी वो एक तरीके से प्रशासन वैकल्पिक उपचार निकाल भी सकती थी। प्रशासन ये कह सकती थी कि 3 या 4 जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप उनसे मिल सकते हैं, भीड़ लो लश्कर के साथ ना मिले, राजनीतिक टूल ना दें और आपको मिलने का राइट है, बिल्कुल जरूर मिले, श्योर मिले, लेकिन इससे राजनीतिक तुलना ना दे। लेकिन आप डिस्ट्रेट नहीं कर सकते कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। आपने गलत तरीके से राहुल गांधी के साथ अवमाननीय कृत्य किया है और तमाम ऐसे लोगों के साथ जो है लाठीचार्ज किया है और उसके साथ जो बलरामपुर के गैंगरेप उसके साथ दबाया गया है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि ये पूरे के पूरे मैटर को मैं भी पूरे तरीके से पड़ताल कर रहा हूं। पड़ताल करने के बाद मैं नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।